Hey guys, welcome back to my channel after long time. Well, आज को जो टॉपिक है वे है द इपिलिप्टिक बाय केकेएन दारूवाला। तो इपिलिप्टिक का मतलब क्या होता है? इपिलिप्टिक का सीधा मतलब होता है मिर्गी, जो कि एक बीमारी है जिसमें लोग अनकॉन्शियस माइंड और स्टेट में आ जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है। Well, before we starting with poem, we must know about who is केकेएन दारूवाला. So हम लोग केकेएन दारूवाला के बारे में एक ब्रीफ स्टडी करते हैं, ठीक है? केकेएन दारूवाला born in 24 जनवरी 1937 लाहौर पाकिस्तान. इनका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर पाकिस्तान में 24 जनवरी को हुआ था, ठीक है? अब नेक्स्ट है आपका he is an Indian poet and short story writer in English. वे इंडियन पोएट थे और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे. सेकेंड पॉइंट, ही इज ऑल्सो फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर. तो यहाँ फॉर्मर का मतलब क्या है? फॉर्मर का मतलब है भूतकाल में, यानी कि अपने पास्ट में वे पुलिस ऑफिसर भी रह चुके हैं, यानी कि इंडिया के लिए वे पुलिस में सर्विस कर चुके हैं. He was awarded the साहित्य अकादमी अवार्ड in 1984. उन्हें जो है साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है 1984 में. क्यों भाई, क्यों मिला? क्योंकि उनके शॉर्ट स्टोरी राइट के वजह से, ठीक है? एंड ऑल्सो फॉर पद्मश्री, और उन्हें पद्मश्री भी मिला. तो इस पोएम में क्या है वे हम समरी के थ्रू जाते हैं. तो समरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि एक सिनेरियो है जिसमें केकेएन दारूवाला ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है कि एक प्रेग्नेंट लेडी अपने 2 बच्चों और अपने पति के साथ एक रिक्शा से जा रही हैं, और अचानक से क्या होता है कि उसे वही मिर्गी का दौरा यानी कि इपिलेप्टिक का दौरा पड़ता है. लेकिन वहाँ कोई नहीं समझ पाता कि आखिर उसे हुआ क्या है, ठीक है? और उसके 2 जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे घबरा जाते हैं, लेकिन उन्हें इतना आशा होता है कि चलो उनके रूम में जो बेबी है वे सेफ है. और रिक्शा वाला जो है वे भी घबरा जाता है और उसे गिल्ट फील होता है कि ये जो भी हुआ है उसके वजह से हुआ है. क्यों? क्योंकि वो जो लेडी है उसके ही रिक्शा में जा रही है, तो उसे ऐसा फील होता है. नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि उसका पति अपनी वाइफ को कॉन्शियस माइंड में लाने के लिए अव्यर्थ की कुछ कोशिशें करता है, जो कि नाकामयाब होता है. जिसमें वे कोशिशें क्या होती है कि वे उसके टंग को खींचने की कोशिश करता है, उसके माउथ को खोल के उसमें कुछ कपड़े डालने की कोशिश करता है जिससे कि वे कॉन्शियस माइंड में आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. नेक्स्ट स्टैंजा में हम लोग देखते हैं कि वहाँ जितने भी लोग हो रहे होते हैं धीरे धीरे वे चिंतित भी होते हैं और उत्सुक भी होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है. मान लीजिए अगर हम कहीं जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा रोड पे हल्ला गुल्ला शोर शराबा वैसा सुनने को मिलता है, तो हम लोगों में वे जानने की इच्छा होती है ना कि आखिर पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है. कोई लोग उसके लिए चिंतित होते हैं, कोई लोग बहुत इच्छुक होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है. लोग वहाँ जाते हैं और देखते हैं उस लेडी को उस हालत में. तो कुछ लोग तो वहाँ से चले भी जाते हैं, कुछ लोग वहाँ पे जमा होते हैं, धीरे धीरे ढेर सारे लोग वहाँ पे जमा होते हैं और उस लेडी को देखते हैं. उसे कोई फैन करता है कि वे अच्छे स्टेट में आ जाए, अपने कॉन्शियस माइंड में आ जाए, अपनी कॉन्शियस स्टेज में आ जाए. और कुछ लोग क्या करते हैं उसके तलवे के नीचे रब करते हैं कि उस वजह से भी वे अपने होश में आ जाए. लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, किसी को पता नहीं चलता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है. फिर उस भीड़ में झटके से एक लेडी आती है, वे देखती है और वे कहती है कि ये कुछ नेचुरली नहीं हुआ है, क्योंकि वे उसे जान रही होती है. वे कहती है कि मैं उसे हमेशा विजिट करती हूँ. किसे? वे प्रेग्नेंट लेडी को. उस भीड़ से एक लेडी आती है, वे कहती है कि मैं उस लेडी को हमेशा विजिट करती हूँ जब वे अपने पीरियड में होती है, तो मैं उसे देखने के लिए उसके घर जाया करती हूँ. और वे उस लेडी के बारे में बताती है, प्रेग्नेंट लेडी के बारे में, कि वे बहुत अच्छी है, वो ना चिल्लाती है ना घबराती है, उसके बारे में वे बताती हैं. तो ये जो कुछ भी हुआ है वो नेचुरली कुछ नहीं हुआ है. तो जल्दी से उसे क्या है सारे लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ठीक है? हॉस्पिटल जाने के बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हम लोग देखते हैं कि वहाँ का सिनेरियो है, सब बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि आखिर हो क्या रहा है. अभी भी लेडी जो है वे अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं आई है.
फिर भी लोग, कुछ डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि वे बहुत बड़ा बीमारी है, कुछ डॉक्टर बताते हैं कि वे बहुत छोटा बीमारी है। फिर अपने निष्कर्ष पे एक डॉक्टर आता है और वे क्या कहता है, वे कहता है कि इसे बीमारी है इपिलिप्टिक का। यहाँ हम लोग समझते हैं कि उसे कौन सी बीमारी है, इपिलिप्टिक की। किसे? उस प्रेग्नेंट लेडी को। अब क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी दवा वगैरह होने लगती है। फिर हम लोग क्या समझते हैं, देखते हैं कि वे लेडी जो है वह अपने कॉन्शियस माइंड में मीन्स की बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई है, बहुत थक चुकी है और धीरे धीरे आने लगती है। लेकिन अब क्या होता है, अब उसका पति जो है, उसका हस्बैंड जो है, वे सेक करने लगता है। क्यों करने लगता है भाई? बहुत ही हास्य ढंग में केकेएम दारूवाला ने लास्ट लाइन में ये कहा है कि अब उसका पति जो है वह सेक करने लगता है। फिर अभी तक तो उसकी पत्नी कर रही होती है, अब उसका पति करने लगता है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल के बिल को देख के। इस तरह से ये पोएम को ख़त्म करते हैं केकेएम दारूवाला। और जिस तरह से मैंने कंक्लूड किया है, मुझे ऐसा लगता है कि केकेएम दारूवाला जो है यहाँ पे सोशल अवेयरनेस ही फैलाना चाहते हैं। अगर हम लोग बाहर रहें या फिर कहीं जाएं और किसी को कष्ट में देखें, दुख में देखें, तो उसे हेल्प ज़रूर करना चाहिए। मान लीजिए कि वो औरत थी, उसे उस स्टेज में उस तरह का दौरा पड़ा, तो अगर उसे छोड़ दिया जाता तो हो सकता था कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती थी या फिर वो मर भी सकती थी। तो इस तरह से इस पोएम के थ्रू उन्होंने सोशल अवेयरनेस फैलाया है। हम लोग कंक्लूजन में यही कह सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग माई वीडियो। बाय बाय।